आज यानी कि 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। जैसा उम्मीद की गई थी वैसा ही हुआ। विपक्ष ने एक बार फिर से, वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहां मतलब कार्रवाई ना चलने देने की कोशिश, हंगामा करने की कोशिश, इस पे बयानबाजी करने की जो कोशिश है, जिस तरीके से पिछला मानसून सत्र इस बहसबाजी की भेंट चढ़ा था विपक्ष के, इस बार भी ठीक वैसा ही करने की कोशिश की गई। नरम गरम आज का पहला दिन रहा। लेकिन इस बीच संसद परिसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी की एक सांसद है, नाम है रेणुका चौधरी। वो जैसे ही संसद में पहुंचती हैं, वो अपनी गाड़ी में एक कुत्ते को लेकर पहुंचती हैं और जब उनसे सवाल इस बारे में पूछा जाता है तो वो बड़ी खराब सी टिप्पणी इस पर करती हैं कि कुत्ता लाना कौन सा नियमों के खिलाफ है और कुत्ते तो अंदर बैठे हैं। डसने वाले लोग, काटने वाले लोग तो माफ कीजिएगा, कुत्ता नहीं, डसने वाले और काटने वाले लोग तो अंदर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये उनका बयान सुनिए। जब इस कुत्ते को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाइएगा। मैम, आप पर गंभीर आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि आप कुत्ता लेकर आए हैं, डॉग लेकर आए हैं और फिर क्या ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? नहीं, कुत्ता कहाँ गया फिर? उसको लेके आप कहाँ गए? मैं कहाँ गई? मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैंने उसको घर पे भिजवा दी और बोली इसको रखो घर पे। अच्छा, आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया और आप अपने घर पे रखे हुए थे? हाँ, मेरे पास ऐसे जो सड़क पे कुत्ते, इंडिको डॉग्स काफी है। चाहिए तो तस्वीर पेश कर दूंगी। BLS का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। जी सर, जितना मुझे जानकारी है उतना संसद के भीतर अधिकृत व्यक्ति, अधिकृत वाहन ही जा सकता है, पालतू जानवर भी संसद के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो इन्होंने कहा, इनके जवाब पर आपकी क्या राय है? नहीं, अगर ये डॉग लवर है या पेट लवर है तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन संसद ले जाने के लिए वो चीज नहीं। अगर बेजुबान जानवरों की ये रक्षा कर रही हैं और उनको सही से पाल पोषण कर रही हैं तो ये अच्छी बात है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन बेजुबान जानवरों को संसद भवन में नहीं ले जाना है और वहां इसलिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके लिए कि आप नहीं ले जा सकते। अच्छा अभिषेक, कभी आपने संसद कवर किया है एज ए पत्रकार के रूप में? जैसे मान लीजिए कि वहां गाड़ियां आती है और पत्रकार दौड़ते हैं कि अरे राहुल गांधी की गाड़ी आ गई या गृह मंत्री गाड़ी आ गई या प्रधानमंत्री की गाड़ी आ गई, तो दौड़ते हैं। आप समझिए किसी गाड़ी की तरफ दौड़े अपना बूम लेके और शीशा डाउन हुआ और अंदर से भौंकता हुआ कुत्ता निकला भौं करके। अब बताइए उस क्या सिचुएशन होगा? और पत्रकार तो ऐसे भी हड़बड़ी में रहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से एक आध सेकंड का वक्त मिलता है एक रिएक्शन लेने के लिए। बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो वाकई रुक के अच्छे से जवाब देते हैं, नहीं तो बाकी सब दौड़ते भागते जवाब देते हैं। वैसे में अगर किसी गाड़ी का से कुत्ता निकल गया तो पत्रकारों की क्या स्थिति रहेगी, मैं वो सोच रहा था। ये बाकी सदस्यों के सिक्योरिटी के लिहाज से भी खतरा है। और ये तो खैर पहला हिस्सा हुआ। इन्होंने जो दूसरा जवाब दिया वो और भी आपत्तिजनक है, वो और भी आपत्तिजनक है। इन्होंने कहा कि संसद के अंदर काटने वाले और भौंकने वाले और विष
डसने वाले देने वाले ज्यादा बैठे हुए, डसने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये हर सांसद का अपमान है जो संसद भवन के अंदर मौजूद है। और रेणुका चौधरी भी उन्हीं में से एक है। इनको भी संसद का सदस्य बनाया गया है, तो जनता ने ही बनाया है। और अगर हमारे संसद सदस्यों को कोई काटने वाला, भौंकने वाला या डसने वाला कहता है, तो ये सभी का अपमान है, क्रॉस पार्टी लाइन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंदर सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं या खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठते हैं। क्या अंदर सोनिया गांधी जाकर बैठती हैं, राहुल गांधी बैठते हैं, उनके बारे में भी रेणुका चौधरी यही बोलेंगी? बोलेंगी? ये नहीं बोलेंगी। क्या खुद भी वो अंदर जाकर बैठती है तो ये डसने के लिए बैठती है किसी को? ये गलत बात है। आपको मुद्दों के आधार पर विरोध समर्थन हो सकता है। आप तीखे से तीखे सवाल करो सरकार को ताकि उससे जवाब देता न बन पड़े। आप घेरो ना सरकार को, लेकिन आप पूरे सभी सांसदों को यह कह दो कि ये काटने वाले, डसने वाले हैं, तो ये सभी का अपमान है और ये हमारे देश के संसद का भी अपमान है। हाँ वही ना, ये भाषा तो आजकल नेताओं की बहुत ज्यादा अमर्यादित होती जा रही है पंकज सर। एक और बात मैं बता रहा हूं, रेणुका चौधरी बहुत वरिष्ठ हैं, इससे पहले यूपीए सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन बार बार इस तरह के बयान की वजह से ये मीडिया में आती हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में जो कहा था पहले कार्यकाल के दौरान, वो तो मैं कहूंगा नहीं, ये अजीब तरह से हंस रही थी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनने को मिली है। तो उस वक्त से लेके और फिर बाद में मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन्होंने कैसे कैसे बयान दिया, और आपके चैनल पे वो बयान में बोल भी नहीं सकता। इन्होंने गाली शब्द तक का इस्तेमाल किया है। तो हो सकता है कि ये आंध्र प्रदेश से आती हो तो ये कह के बच सकती है कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हिंदी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब गाली कैसे फिर अच्छी हो सकती है? वो आपको देना कैसे आ गया? ठीक है, ये तो रहा एक हिस्सा। एक इनका एक और बयान है आज का, जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण संसद के भीतर हुआ, उसके जवाब में सुनवाइएगा जरा इन्होंने क्या कुछ कहा। सदन की शुरुआत से पहले ही हार से बौखलाए नहीं, काम करिए और टिप्स मैं देने को तैयार हूं, और ये ड्रामे की जगह नहीं है। ड्रामा कहीं और क्या है, यहाँ जनता के मुद्दों पर उठाइए बात। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं, शाबाश। हमें सीखना है, सही बात। उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती नहीं है हम लोग, क्योंकि हम दिल से काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। मगर कपड़े बदल के, कैमरा का एंगल देख के, ड्रामे का ये करके, ये सब हमें सीखना पड़ेगा, मानना। अभी नया साइकोलॉजिस्ट, ये कंसल्टेंट बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अलग क्वालिफिकेशन, विश्व गुरु क्या मानसिक गुरु भी बन गए, शाबाश। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हार से बौखलाए नहीं, बिहार की हार से। हाँ। और तमाम बातें कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली एफआईआर पे भी इशारा था। क्या कहेंगे? क्या कहना, क्या कहना है? बिहार के कुछ शर्म करो, आप लोग ने वहां क्या क्या आप भी जानते हैं। तो आप हमें समझा रहे हैं कि बौखलाना नहीं, ये हमारा रग में नहीं है। तो ये आप बेफिक्र रहिए, हम ठीक है। अंदर आप एफआईआर उठाएंगे, आपको जय जी, मैंने नोटिस भी दिया है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, पिछले सेशन में हम कितने नोटिस दिए हैं। ये कह रहे हैं ना कि हम काम चलाएंगे, इस पर क्या कहेंगे पंकज सर? नहीं, ये बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं और इनके बारे में पहले कांग्रेस के नेता थे, बाद में पत्रकार बने और अब दोनों में से कुछ नहीं है। उन्होंने बड़ा एक वृत्तांत लिखा है कि ये पहली बार कैसे सांसद बनी और कितनी जमीन से जुड़ी हुई है। कहा यह गया कि ये जब यंग एज में थी तो बहुत सुंदर थी और संजय गांधी ने इसलिए पिक करके संसद में बुला लिया था। तो जो संजय गांधी वाला वृत्तांत है वो मेरा नहीं है, वो किसी पत्रकार ने लिखा है जो पहले पत्रकार हुआ करते थे, फिर कांग्रेस के संसद के सदस्य हुए और फिर अभी वापस कहीं नहीं है। तो उन्होंने ये लिखा है कि संजय गांधी को पसंद आ गई थी इसलिए वहां से उठा के संसद में डाल दिया। तो ये तो जमीनी पकड़ है। खैर,
मैं इस तरह के व्यक्तिगत मामले में नहीं जाता, लेकिन ये जिस तरह कह रही हैं, अगर प्रधानमंत्री के बारे में ये कहेंगे कि वो ड्रामेबाज है, तो आप समझ जाइए कि वो 3 बार से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वो 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अगर इस तरह के लोगों को, ये जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका, 12 साल से देश चला रहा है, उसको अगर ये ड्रामेबाज कहेगी, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो हर 6 महीने बाद विदेश में अलग अलग रूप बदल कर आता है? 6 महीने में तो 2 बार हो जाता है सर। अब यही बात है। तो अगर इस तरह की बातें की जाएगी, व्यक्तिगत बातें की जाएगी सांसद के द्वारा, तो सामने वाला फिर भी व्यक्तिगत चरित्र हनन। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि नई नेता हैं, 2 बार ये लोकसभा की सांसद भी रह चुके हैं, फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं। 1984 में तेलुगु देशम पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, 98 में फिर कांग्रेस ज्वाइन की, मंत्री पद पर भी कई बार रह चुके हैं। ऐसे शब्दों का शायद इन्हें इस्तेमाल प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर जब आदेश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात करनी हो। बाकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानबाजियों की लिस्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए सबसे टॉप पर मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी नियम कानून यही कहते हैं कि आप किसी भी पालतू जानवर को या किसी भी जानवर को संसद के भीतर नहीं ला सकते। इस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को ड्रामेबाज कहा है रेणुका चौधरी ने, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।